हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं एक नया सॉर्टिंग एल्गोरिदम जिसका नाम है मर्ज सॉर्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज आपके पास ये एरे है और आपको इसको सॉर्ट करना है। ओके, तो अगर हम इस एरे को दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड करते हैं जिसमें हर एक हाफ में चार एलिमेंट्स होंगे। ओके, तो एरे दो पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। अगर अब आपके पास कोई मेथड है जिससे आप इन दो एरेज को सॉर्ट कर सकते हो। ओके, तो क्या आप इन दोनों एरेज से ये एरे बना सकते हो? ओके, तो हम वो मेथड देखेंगे कि अगर हमारे पास ये दो सॉर्टेड सब एरेज है तो इनको हम कैसे एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हमारे पास हमने किसी मेथड से इन दोनों एरेज को सॉर्टेड कर लिया। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर हम इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे और एक पॉइंटर इस एरे के फर्स्ट इंडेक्स पे रखेंगे। ओके, अब हमको पता है कि इस एरे के पूरे एलिमेंट्स इन दो एरेज में हैं। ओके, तो अब हमको बस इस एरे में एलिमेंट इंसर्ट करते हुए सॉर्टेड ऑर्डर में एलिमेंट्स को इंसर्ट करना है। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास वन है, यहाँ पे फोर है। तो सॉर्टेड ऑर्डर में फर्स्ट पहले कौन सा एलिमेंट आएगा? वन। तो यहाँ पे हम वन को इंसर्ट कर देंगे तो हमारा एरे कुछ ऐसे दिखने लग जाएगा। और हमने वन इंसर्ट कर दिया तो हम उसका पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे। अब हम चेक करेंगे टू और फोर में पहले कौन सा आएगा। तो टू और फोर में पहले आएगा टू, तो हम उसको इंसर्ट कर देंगे। ओके, अब हम चेक करेंगे थ्री और फोर में पहले कौन सा आएगा। तो हमारे पास थ्री और फोर में पहले आएगा थ्री। ओके, अब हम चेक करेंगे सेवन और फोर में पहले कौन सा आएगा। ओके, और हमारे पास ये दो अलग अलग एरेज के पार्ट है तो हम डायरेक्टली वैल्यूज़ को ओवरराइट कर सकते हैं। ओके, हम यहाँ पे एक्स्ट्रा मेमोरी यूज़ कर रहे हैं। फोर और सेवन में पहले फिर फोर आएगा और फोर हमने इंसर्ट कर दिया और हमने फोर सेकेंड एरे का पॉइंटर इंक्रीमेंट कर दिया। सेवन और फाइव में पहले फाइव आएगा तो हम फाइव को इंसर्ट कर देंगे और पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, अब सेवन और एट में पहले सेवन आएगा तो हम सेवन को इंसर्ट कर देंगे और पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। अब हमको पता चल गया कि फर्स्ट एरे खत्म हो चुका है तो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो पूरे सेकेंड एरे से आने वाले हैं और सेकेंड एरे ऑलरेडी सॉर्टेड है तो हम इसी ऑर्डर में सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, एट और नाइन। ओके, तो हमारा एरे कुछ ऐसे हो जाएगा और हमारे पास एक सॉर्टेड एरे आ जाएगा। ओके, तो अगर हमारे पास दो ऐसे एरे हैं जो ऑलरेडी सॉर्टेड है तो इन एरेज से हम एक सॉर्टेड एक पूरा कंप्लीट सॉर्टेड एरे बना सकते हैं। ओके, तो अब क्वेश्चन बचता है कि ये जो दो हाफ थे इनको हम कैसे सॉर्ट करेंगे। ओके, तो जैसे हमने इस एरे को सॉर्ट किया वैसे ही रिकर्सिवली हम इस एरे को, जैसे हमने इस बड़े एरे को सॉर्ट किया वैसे इस हाफ सब पार्ट को और इस हाफ सब पार्ट को भी हम सेम तरीके से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो हमारे पास कुछ ऐसा डिवीजन हो जाएगा। जो हमारा सबसे बड़ा एरे है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, उसके बाद हर एक पार्ट दो अलग पार्ट में डिवाइड हो गया और हर उसका सब पार्ट और एक पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, अब हमारे पास लास्ट में एक सिंगल एलिमेंट है तो हमको पता है कि लास्ट में अगर हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट है तो वो हमेशा सॉर्टेड होगा। ओके, तो अब हमको इसको आगे फर्दर ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है और अगर हम बस इतने सब प्रॉब्लम को कंसिडर करें तो इसका सोल्यूशन हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। ओके, तो हमने इसका सोल्यूशन क्या देखा था कि जैसे हम यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे। ओके, हम यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे, एक यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे। तो पहले टू आ रहा है तो हम टू को अपडेट करके इसमें पुश कर देंगे और इस पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ये एरे ख़त्म हो गया तो इस एरे के सारे एलिमेंट्स इंसर्ट कर देंगे तो यहाँ पे अपने आप थ्री आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ पे वन और सेवन आ जाएगा। इसमें हम यहाँ पे एक पॉइंटर रखेंगे, एक यहाँ पे पॉइंटर रखेंगे। ओके, तो पहले फोर आ रहा है तो पहले हम फोर को इस पोजीशन पे इंसर्ट कर देंगे। ओके, इस पॉइंटर को हम इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि ये पॉइंटर पूरा ख़त्म हो चुका है तो हम इस एरे के पूरे एलिमेंट्स जो कि यहाँ पे अभी एक एलिमेंट है उसको हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे पहले फोर आ चुका था, यहाँ पे नाइन आ गया। ओके, तो वैसे हम सभी इस लेवल के एरेज को सॉर्ट कर लेंगे सिंगल एलिमेंट्स को कंबाइन करके तो हमारे पास कुछ ऐसे आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास ये एक सॉर्टेड हाफ है और ये एक सॉर्टेड हाफ है इस पूरे सब एरे का। ओके, तो ये जो
अब इन दो सॉर्टेड हाफ से, एक इस दो एलिमेंट वाले सॉर्टेड हाफ से और एक इस दो एलिमेंट वाले सॉर्टेड हाफ से हम इस एरे को बनाएंगे, इस एरे को सॉर्ट करेंगे। सिमिलरली हम इस एरे को सॉर्ट करेंगे, और जब हमारे पास ये दो एरे सॉर्टेड आ जाएंगे तो जैसे हमने पहले मेथड में देखा था वैसे उन दो से हम इस एरे को सॉर्ट कर लेंगे। तो क्योंकि हम एरे को पहले तोड़ के उनको सॉर्ट करते हुए मर्ज कर रहे हैं, ओके, मर्ज करते हुए हमने करेक्ट ऑर्डर में उनको हम सॉर्ट कर रहे हैं, इसीलिए हम इसको बोलता है मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। तो हमारा ये कुछ ऐसे हो जाएगा, 2 3, फिर यहाँ पे 2 3 बन गया, फिर 2 3 1 7 से हमारा 1 2 3 7 बन जाएगा, 9 4 से 4 9 बन जाएगा, 5 8 से 5 8, 4 9 5 8 से हमारा बन जाएगा 4, सॉरी यहाँ पे होगा 4 5 8 9, ओके, 4 5 8 9 और 1 2 3 7, 4 5 8 9 1 2 3 7 से हमारा ये एरे बन जाएगा। ओके, तो इस एल्गोरिथम को हम बोलते हैं मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम की वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है O ऑफ n log n, ओके, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम इसमें जो एक्स्ट्रा एरे यूज़ कर रहे हैं इसलिए हमको O ऑफ n कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। ओके, तो हमने ये तो देख लिया कि कैसे अगर हमारे पास दो पॉइंटर है तो हम उन दो सॉर्टेड एरेज को एक एरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, दूसरा हमारे पार्ट होगा कि हम इसको ब्रेक कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे अगर हमारा लो इंडेक्स है या फिर स्टार्टिंग इंडेक्स है एरे का, और यहाँ पे हमारा एंडिंग इंडेक्स है जो कि इस केस में होगा 8, तो हम क्या करेंगे 0 + 8 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 आता है। ओके, तो 4 हमारा ये इंडेक्स है। ओके, तो हम लो से मिड -1 तक ब्रेक करेंगे और मिड से हाई तक ब्रेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारे इंडेक्स आ जाएंगे 4 और 8, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 6, तो हमारा ये 6 इंडेक्स है। तो हम एक ब्रेक यहाँ पे करेंगे, और हम ये ब्रेक कब तक करेंगे, जब तक कि हमारे एरे में ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एलिमेंट्स है, क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 एलिमेंट्स को हमको सॉर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हमारे एरे में एक एलिमेंट है तो वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगा, या फिर 0 एलिमेंट्स है तो वो भी ऑलरेडी सॉर्टेड होंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मर्ज सॉर्ट का कोड कैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने वही कोड स्निपेट यूज़ किया जो हम लास्ट कुछ कोड से यूज़ कर रहे थे, और हम उसी एरे को सॉर्ट करने का ट्राई करेंगे मर्ज सॉर्ट से। ओके, तो चलिए लिखते हैं पहले मर्ज सॉर्ट फंक्शन। पहले हम करेंगे हमारे एरे को डिवाइड, और उसके बाद जब हमारा एरे डिवाइड हो जाएगा उस एरे को हम सॉर्टेड तरीके से मर्ज करेंगे। ओके, तो मर्ज सॉर्ट एरे, फर्स्ट हमारा होगा स्टार्टिंग इंडेक्स उस करंट एरे का, और लास्ट होगा हमारा एंडिंग इंडेक्स करंट एरे का। ओके, तो अगर हमारा स्टार्ट इज़ लेस देन एंड है, इसका मतलब है हमारे एरे में एटलीस्ट 2 एलिमेंट प्रेजेंट है। अगर स्टार्ट इक्वल टू एंड होता है तो एक एलिमेंट प्रेजेंट है, तो हम बस तभी ब्रेक करेंगे हमारे एरे को जब स्टार्ट इज़ लेस देन एंड। ओके, हम एक मिड निकाल लेंगे, जो उसका मिड इंडेक्स होगा वो होगा स्टार्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ओके, हम यहाँ पे करेंगे मर्ज सॉर्ट एरे। पहला एरे हमारा होगा स्टार्ट से मिड तक, और दूसरा हमारा एरे होगा मिड +1 से लास्ट। ओके, और इन दोनों को डिवाइड करने के बाद हम इनका सॉर्टेड मर्ज कर देंगे। ये हमारा एरे स्टार्ट, मिड और लास्ट। ओके, तो अब बस हमको ये सॉर्टेड मर्ज फंक्शन लिखना है जो एरे को सॉर्टेड तरीके से मर्ज कर देगा। ओके, तो हम लेंगे मर्ज, हमने यहाँ पे एरे ले लिया। सबसे पहले ये हमारे फर्स्ट, जो हमारे पास दो एरे होने वाले हैं उसमें फर्स्ट एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स हो जाएगा स्टार्ट, फर्स्ट एरे का इंडेक्स हो जाएगा मिड, और मिड +1 ये सेकेंड एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स होगा, और सेकेंड एरे का लास्ट इंडेक्स होगा लास्ट। ओके, तो हम यहाँ पे पॉइंटर्स ले लेंगे। आई फर्स्ट एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है, जे सेकेंड एरे का स्टार्टिंग इंडेक्स है, ओके, के हमारे टेम्परेरी एरे का इंडेक्स होगा। तो हम एक टेम्परेरी एरे हमको लेना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे पास करंट कितने एलिमेंट्स होंगे, लास्ट माइनस स्टार्ट +1। ओके, इतने एलिमेंट्स हमारे पास करंटली अवेलेबल है। ओके, तो हम एक कंडीशन लगाएंगे वाइल, पहला एरे खत्म ना होने की कंडीशन होगी वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू मिड, और सेकंड एरे खत्म होने की कंडीशन होगी जे शुड बी लेस देन और इक्वल टू लास्ट।
ओके, अगर इसमें एक भी एरे ख़त्म हो जा कंप्लीट हो जाता है आइट्रेशन, तो हम उसको एंड कर देंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे इफ़ एरे आई इज़ ग्रेटर देन एरे, यहाँ पे एरे आई इज़ लेस देन एरे जे। ओके, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारा फर्स्ट एरे छोटा है, फर्स्ट एरे इंडेक्स छोटा है, तो हम उसको एरे के में इंसर्ट कर देंगे। और अब आई और के को हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, तो हमको यहीं पे इंक्रीमेंट कर देंगे आई और के। ओके, अगर फर्स्ट एरे छोटा नहीं है तो ऑब्वियसली सेकंड होगा, तो यहाँ पे हम सेकंड इंडेक्स से टेम्परेरी एरे में वैल्यू पास कर देंगे। ओके, अगर हमारा सेकंड एरे ख़त्म हो जाता है तो हमारे फर्स्ट एरे को पूरा फिल करना पड़ेगा, टेम्परेरी एरे को। तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरे आई प्लस प्लस। ओके, और अगर हमारा सेकंड एरे ख़त्म हो जाता है तो ये वाली कंडीशन, अगर हमारा फर्स्ट जो सॉर्टेड एरे वो कर ख़त्म हो जाता है तो हमारी ये वाली कंडीशन चलेगी। ओके, तो यहाँ पे हम लिख देंगे के प्लस प्लस इक्वल टू एरे आई प्लस प्लस। ओके, जब हमारे ये दोनों सॉर्टेड एरे इस एरे को सॉर्ट करके हमारे टेम्प में स्टोर कर देंगे, तो इस टेम्प से हम उस एरे को फिर से कॉपी कर लेंगे। तो यहाँ पे आई स्टार्ट होगा स्टार्ट से और के स्टार्ट होगा 0 से। के डिनोट कर रहा है हमारे टेम्परेरी एरे का इंडेक्स। ओके, तो आई शुड बी लेस देन और इक्वल टू लास्ट, और आई भी हमको इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, के भी इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। हम करेंगे एरे आई इक्वल टू टेम्प के। इससे हम जो टेम्परेरी एरे में जो एलिमेंट्स आए थे वो हमने हमारे ओरिजिनल एरे में फिर से कॉपी कर लिया। ओके, तो चलिए इस कोड को रन करके देखते हैं। पहले हमको फंक्शन कॉल करना होगा मर्ज सॉर्ट एरे, स्टार्टिंग इंडेक्स होगा 0 और लास्ट इंडेक्स होगा n-1। हमने हमारे कोड में एक यहाँ पे मिस्टेक कर दी है। जब हम इस लूप को चला रहे हैं तो हमको यहाँ पे जे को इंक्रीमेंट करना होगा, तो बाय मिस्टेक मैंने आई लिख दिया था। इसके बाद जब हम कोड को रन करेंगे तो हमारा सॉर्टेड आउटपुट आ रहा है। ओके, तो एक बार फिर से कोड का ओवरव्यू करते हैं। ये कंडीशन बता रही है कि हमारे एरे में जब तक एक से ज़्यादा एलिमेंट प्रेजेंट है हम उस एरे को ब्रेक करेंगे। स्टार्ट से मिड तक होगा फर्स्ट हाफ और मिड से लास्ट तक होगा सेकंड हाफ। इन दोनों को हम मर्ज सॉर्ट करने के लिए कॉल कर रहे हैं, और जब ये दोनों सॉर्ट हो जाएंगे, ये दोनों एरे सॉर्ट हो जाएंगे, तब हम इन दोनों हाफ्स को सॉर्टेड मर्ज कर देंगे। सॉर्टेड मर्ज करने के लिए हमने क्या किया, आई हमारा फर्स्ट एरे के पॉइंटर को डिनोट कर रहा है, स्टार्टिंग पॉइंटर को, और जे हमारे सेकंड एरे के स्टार्टिंग पॉइंटर को डिनोट कर रहा है। के डिनोट कर रहा है हमारे टेम्परेरी एरे को जिसमें हम ये सॉर्टेड एलिमेंट स्टोर करने वाले हैं। ओके, तो जब तक फर्स्ट एरे ख़त्म नहीं होता या फिर सेकंड एरे ख़त्म नहीं होता, हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या फर्स्ट एरे का एलिमेंट छोटा है, तो हम फर्स्ट एरे के एलिमेंट को टेम्प में डाल के दोनों पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे। अदरवाइज हम सेकंड एरे के एलिमेंट को टेम्परेरी एरे में डाल के पॉइंटर से इंक्रीज़ करेंगे। अगर हमारा सेकंड एरे ख़त्म हो गया तो फर्स्ट एरे को पूरा कॉपी करना पड़ेगा टेम्परेरी एरे में, जो रिमेनिंग एलिमेंट्स है वो। या अगर फर्स्ट एरे ख़त्म हो गया तो सेकंड एरे को के रिमेनिंग एलिमेंट्स को कॉपी करना होगा। जब ये पूरा काम हो जाएगा तो हमारे पूरे टेम्परेरी एरे को हम हमारे ओरिजिनल एरे में फिर से कॉपी कर देंगे। ओके, आई होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा।